कहीं देर लगा दी है, हमने और भी जगह जाना होता है चिट्ठी देने। अरे ले भी ले। सॉरी मैडम, मैंने देखा नहीं। ये ले। सुनिए, कोई आज काम वाली भी नहीं आई और घर पे भी इस टाइम कोई नहीं है, तो ये चिट्ठी आप मुझे पढ़ दें। भैया इसको पढ़ दें, इसमें क्या लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। भैया ये चिट्ठी किसकी है, जरा देख के बताएं। ये किसी कैसर नाम की लड़की की है। उनकी चिट्ठी है, पढ़िए आप। इन्हें कैसी हो तुम? उम्मीद तो करता हूँ अच्छी होगी। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ तो सारी तरफ पहाड़ी पहाड़ है, ऐसे लगता है कि जन्नत हो। यहाँ बस एक ही चीज की कमी है, वो है तुम्हारी। मैं हर रोज तुम्हें याद करता हूँ और तुम्हारी फोटो तकिए के नीचे रख के सोता हूँ। इससे मुझे तुम्हारे पास होने का एहसास होता है। तुमसे मिलने का बहुत दिल करता है। छुट्टी के लिए अप्लाई भी किया है, मगर क्या भैया? बॉर्डर पे जंग छिड़ गई है, जिसकी वजह से छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। हिन्ना, तुम्हारे पास ना होने के लिए भी सॉरी, और तुमसे बात ना करने के लिए भी सॉरी, और सॉरी इसलिए भी कि जब तुम्हारे पास ये लेटर पहुंचेगा तब मैं। भैया तो क्या भैया, आप इधर ही है ना, आगे पढ़े ना। हाँ हाँ मैडम, मैं पढ़ रहा हूँ। तब तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैडम उठिए, संभालिए अपने आप को। आगे क्या लिखा है भैया, आगे पढ़िए। ये खत मैंने जंग में जाने से पहले लिखा था और मैंने अपने दोस्त को दे दिया था कि मुझे कुछ हो जाए तो ये खत तुम तक पहुंचा दे। हिना, मैं तो नहीं रहा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। मैडम वो एक बात कहनी थी। मैडम मुझे माफ कर दे, मेरे मुंह से आपको इतनी बुरी खबर सुनने को मिल रही है। मैडम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए। अरे भैया आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, मुझे दुख नहीं है इस बात का। मुझे तो फख्र है कि मेरे शौहर इस मुल्क के लिए शहीद हो रहे हैं, और ये तो ख्वाब होता है हर इंसान का, हर माँ बाप का, और ये हर बीवी का ख्वाब होता है तो उसका शौहर अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए। और वो अपना वादा पूरा कर तो रहे हैं, वर्दी में ना सही, बच्चा में तो आ रहे हैं ना।